हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती क्लासेस। सो आज आपके लिए एक छोटे से टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला है वेस्टेज और दूसरा है स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। मतलब कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और दूसरा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। अभी तक हमने बहुत सारी कमिटीज पढ़ी और हमने जाना कि जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको सभी कमिटीज ने कोशिश ये करी कि सबको अवेलेबल हो पाए हमारे देश में। ठीक है, बहुत सारी कमिटीज पे बनी, लेकिन क्या हुआ कि जो प्राइमरी एजुकेशन है अगर इसे हमें सब तक पहुंचाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो बातें कौन कौन सी हैं चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले चीज कि ये क्या होनी चाहिए कि प्राइमरी स्कूल अगर सबको पहुंचाना है तो सारे बच्चों के लिए स्कूल अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। सेकंड कि इन सारे बच्चों का उन स्कूलों में रजिस्ट्रेशन यानी नामांकन होना चाहिए। और थर्ड ये कि नामांकन होने के बाद उन बच्चों की स्टेबिलिटी स्कूल में होनी चाहिए, यानी वो एग्जाम देने तक वहां रुकने चाहिए, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहिए। तो बच्चा जब स्कूल में आता है उसको वहां पे रोके रखना और उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना, इसके लिए क्या होती है स्कूल की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। और अगर इन जिम्मेदारियों को सही तरह से स्कूल नहीं निभा पाता है तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स देखने की आती है कि स्कूल में क्या है, बच्चे कम हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ तो चीजें समझ नहीं पा रहे इसलिए स्कूल को छोड़ दे रहे हैं, कुछ इसलिए स्कूल से निकल जा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल में एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे, फेल हो जा रहे हैं, तो वो वहां पे स्टे नहीं करना चाहते। तो इस तरह की कंडीशंस को क्या कहते हैं? तो क्या हुआ कि सबसे पहले जब हर्टांग समिति आई 1929 में, तो इसने ही प्राइमरी एजुकेशन में इस समस्या को देखा कि कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, या तो स्कूल आ नहीं रहे हैं और आ रहे हैं तो स्कूल छोड़ के कुछ टाइम में चले जा रहे हैं, और कुछ जो रुक रहे हैं एग्जाम तक वो एग्जाम में फेल होने की वजह से स्कूल छोड़ दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे गवर्नमेंट जो भी पैसे लगा रही है इनकी एजुकेशन के लिए वो फाइनली क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो जा रहे हैं। तो जब स्कूल में बच्चा आता है और वो बीच में स्कूल छोड़ के चला जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। ठीक है, कि कुछ टाइम तक उसने पढ़ाई करी और उसे चीज समझ में आई, वो स्कूल छोड़ करके चला गया। ये कंडीशन क्या हो गई, वेस्टेज हो गई, यानी क्योंकि इसमें मनी वेस्ट हो गई गवर्नमेंट की। सेकेंड है स्टैग्नेशन यानी अवरोधन। अवरोधन जैसे पता चल रहा है किसी चीज को रोकना। ठीक है, तो अवरोधन में क्या हो जाता है, अगर बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देने के बाद वो फेल हो जा रहा है, वो फिर से उसी स्कूल में आ जा रहा है, वो आगे की क्लास में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। ठीक है, आगे की क्लास में गया तो क्या हुआ, उसकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो गया। तो ये प्रॉब्लम आ गई, यानी ये इसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, अवरोधन। ठीक है, बच्चों का फेल होकर के एक ही क्लास में रह जाना क्या कहलाता है, उसकी एजुकेशन में यानी अवरोध पड़ गया। ठीक, तो ये दोनों टर्म्स हो गए। चलिए अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि अपव्यय यानी वेस्टेज क्या है और स्टैग्नेशन क्या है। जब हरटांग समिति आई थी इसने प्राइमरी एजुकेशन में दो चीजें बहुत ज्यादा देखी कि बच्चे क्या है, या तो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं और जो रुक रहे हैं वो फेल होने की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा को पूरा किए बिना ही बालकों को प्राइमरी स्कूल से हटा लेना है। ठीक है, इन्होंने वेस्टेज को इस तरह डिफाइन किया। अच्छा, ये स्कूल छोड़ने का क्या मतलब हुआ? संविधान की धारा 45 में स्वीकृत अनिवार्य शिक्षा की आयु क्या है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक है। अगर कोई बालक इस आयु से पहले पहले ही विद्यालय छोड़ के चला जाता है तो इसको कहते हैं शैक्षिक अपव्यय। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर बच्चे पे पैसा खर्च किया है, टीचर अपॉइंट करता है प्राइमरी एजुकेशन में, फिर वो टीचर बहुत सारा टाइम दे करके बच्चे को पढ़ा रहा है, बीच में ही बच्चे को चीज समझ में नहीं आई, वो छोड़ के चला गया, तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के पैसे हैं वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, अपव्यय की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे कि अपव्यय का कारण क्या रहा है बेसिकली, और क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसे पहला है शैक्षिक कारण। तो अपव्यय क्यों होता है, यानी वेस्टेज क्यों हो रही है गवर्नमेंट की मनी, बच्चे क्यों स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका पहला कारण होता है शैक्षिक कारण। रीजन क्या होता है, यानी स्कूलों में स्कूल का ऐसा कौन सा कारण है, पहला कारण जैसे होता है कि अगर टीचर ट्रेंड नहीं है, वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उन्हें चीजें समझ में नहीं आई।
सेकंड जैसे क्या होता है, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे दंड दिए जाते हैं, टीचर्स लोग क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं बहुत सारी, और इतनी टफ पनिशमेंट होती है कि बच्चे क्या होते हैं उससे सह नहीं पाते, बेयर नहीं कर पाते, तो इसलिए वो भी उस स्कूल को छोड़ के चले जाते हैं। थर्ड जैसे कि अगर मान लीजिए स्कूलों में क्या है, बैठने की सुविधा नहीं है किसी तरह की, है ना, और उनके खाने-पीने का अरेंजमेंट नहीं है, उन्हें किसी तरह की भी दिक्कत हो रही है, तो भी वो क्या करेंगे, स्कूल में रहने की बजाय उसे छोड़ के चले जाएँगे। तो ये सारी शैक्षिक समस्याएँ आती हैं, जिसकी वजह से अपव्यय होता है। तो हमें इसको रोकने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें स्कूलों में क्या कराना है, टीचर्स जो अपॉइंट करने हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है। सेकंड, उनके पढ़ाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। थर्ड, जो भी टीचिंग एड्स यूज की जा रही है वो इतनी एडवांस हो कि बच्चों को कोई भी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह से हम लोग कारण को समझ गए और उसके उपाय को भी समझ गए, तो हम अगर ऐसा करते हैं तो अपव्यय को क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। सेकंड है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण कैसे अपव्यय होता है? मान लीजिए कोई बच्चा गरीब वर्ग से आता है, तो वो क्या है, उसके पास बहुत सारी समस्याएँ हैं, वो एक दिन स्कूल आएगा, एक दिन नहीं आएगा। अच्छा, जिस दिन नहीं आएगा फिर नेक्स्ट डे अगर क्लास करने आता है तो उसको पहले की चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। क्यों? क्योंकि अब उसको घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, यहाँ की भी सॉल्व करनी है, तो बीच में उसके क्या होते हैं, गैप्स होते जाते हैं। तो निर्धन छात्रों के साथ तो ये दिक्कत आती है। दूसरी, उनके पास बुक्स अवेलेबल करने के पैसे नहीं होते, ठीक है? उनके पास बैग्स नहीं होते। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है गरीब बच्चों के पास, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इनको स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हेल्प क्या कर सकते हैं? हम ये हेल्प कर सकते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ वहाँ पे छात्रवृत्ति प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है? और या फिर स्कूलों में क्या है, बच्चों को बुक्स वगैरह या फिर खाने-वाने से रिलेटेड चीज़ें दें, जिससे उनके ऊपर बर्डन ना रहे एक्सटर्नल, तो वो वहाँ पे रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। थर्ड है सामाजिक कारण। क्या होता है, क्यों बच्चे स्कूल छोड़ के जाते हैं, यानी अपव्यय क्यों होता है? तो देखिए, सामाजिक कारण ये होता है, मान लीजिए कोई बाल कुछ जैसे गांव है वहां पे बाल विवाह अभी भी होते हैं, तो वो हो जाता है एक कारण, तो इसकी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। दूसरा, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स बहुत कम एजुकेटेड हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि हमारे बच्चे क्या करें, काम करें, स्कूल जाते हैं तो पूरा टाइम वहां वेस्ट हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को रोक के रखते हैं, फिर ये भी एक सामाजिक कारण होता है। तीसरा क्या हो जाता है कि मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, लड़के-लड़कियों को साथ नहीं पढ़ना है, तो इस तरह की चीज़ें भी आती हैं देखने को। इस वजह से भी बच्चों को क्या होता है, स्कूल छुड़वा दिया जाता है। तो हमें इसके लिए करना क्या है? इसके लिए सारे सोशल वर्कर्स को आगे आना होगा और इस पे काम करना होगा, अभिभावकों को समझाना होगा, ठीक है? उनसे बातचीत करनी होगी और जितने भी गर्ल्स हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उनको भी एजुकेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए उनके घर जाके बातचीत करनी होगी। ठीक। फिर फोर्थ क्या है, शारीरिक कारण। इसकी वजह से अपव्यय क्यों होता है, बच्चे क्यों स्कूल छोड़ के जाते हैं? तो शारीरिक कारण जैसे समझ में आ रहा है, यानी बेसिकली कि अगर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं किसी बच्चे को, कोई बच्चा बीमार हो रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो स्कूल में तो बैठ करके स्टडी नहीं कर पाएगा। अगर वो ज्यादा टाइम तक बीमार हो जाता है तो वो स्कूल क्या करेगा, छोड़ देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली हमें कोशिश ये करनी है कि स्कूलों में जितने भी आवर पढ़ाने हैं वो आवर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चों को ना थकान हो। सेकंड चीज़, उनके खाने-पीने का वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आजकल प्राइमरी स्कूल्स में मिड डे मील चला दिया गया है, तो वो कहीं न कहीं बेनिफिशियल है। इस तरह के और उपाय करने चाहिए, ठीक है? इस तरह की चीज़ें करने पे क्या होगा कि शारीरिक रूप से बच्चे ना थकेंगे, तो वो स्कूल छोड़ कर के जाने के बारे में एक रीज़न कम हो जाएगा। सेकंड है प्रशासकीय कारण। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर मान लीजिए किसी प्राइमरी स्कूल खुला है, वहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अगर उसका टाइम टाइम पे निरीक्षण नहीं किया जाता, तो कभी-कभी टीचर डल हो जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को सही तरह से एजुकेट नहीं कर पाते। कभी-कभी क्या होता है, वहाँ पे टीचर्स भी अच्छे से ट्रेन्ड नहीं होते हैं और वो प्रयास भी नहीं करते हैं कि बच्चों को सही तरह से नॉलेज डिलीवर करें। तो निरीक्षण करना कॉलेजेस का बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एजुकेशन लेवल गिर जाएगा और एजुकेशन लेवल गिरेगा तो बच्चे क्या करेंगे, उस स्कूल में जाना पसंद नहीं करेंगे और स्कूल छोड़ के चले जाएँगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें निरीक्षण जो है स्कूलों का वो करते रहना है, करवाना है और जो टीचर्स हैं उनकी टाइम टाइम पे ट्रेनिंग करवानी है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस तरह की चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, अपव्यय को रोक सकते हैं। ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन क्या होता है। चलिए,
अवरोधन का मतलब मैंने पहले ही बताया कि इसका मतलब होता है रुकावट, यानी किसी चीज में रुक जाना। जब कोई बच्चा एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे क्या कहते हैं, अवरोधन। सपोज कोई बच्चा है, क्लास में एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देने के बाद वो फेल हो जाता है और फिर से उसे वही क्लास पढ़नी पड़ती है, और हो सकता है वो एक आध साल में पढ़ और हो सकता है कि एक आध साल में वो पढ़ के उस क्लास को पास कर जाए। पर क्या हुआ, उसने उसमें बहुत ज्यादा समय दे दिया। उसे एक साल में पास करना था बट उसने 2 साल में पास किया, या हो सकता है पास नहीं भी किया। यानी बच्चे का विकास क्या है, वो रुका हुआ है। तो जब ये चीजें होती हैं तो इसी को क्या कहते हैं, इस स्थिति को अवरोधन कह देते हैं। हर्टांग समिति ने अवरोधन को किस तरह डिफाइन किया? इन्होंने कहा, किसी बच्चे का किसी निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष रोके जाना ही अवरोधन है। अवरोधन से बच्चों में क्या होता है, आत्महीनता आती है, यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फाइनली वो क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई भी बच्चा होगा अगर फेल हो जाता है तो डिप्रेस होता है, फिर वो सोचता नहीं है मुझे तो स्टडी नहीं करना, वो क्या करता है, पढ़ाई को छोड़ देता है। ठीक है, तो हमें इसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए, यानी बच्चों को इतनी स्टडी करवानी चाहिए ढंग से कि वो पढ़ाई को फाइनली छोड़े नहीं। फिर कोठारी आयोग ने क्या किया, इसी के लिए उन्होंने एक स्टैग्नेशन इंडेक्स जो है ये डिफाइन किया, और इससे क्या होता था, पता चल जाता था कि बच्चों में अवरोधन कितने परसेंट है, क्या इसे इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि अवरोधन का बेसिकली कारण क्या क्या होता है, और किस तरह से इन कारण को हम रिमूव करके बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। प्रीवियस की तरह ही इसमें भी कुछ ऐसे ही कारण होते हैं। जैसे पहला है शैक्षिक कारण। अच्छा, बच्चा किसी क्लास में उसका रुके रहना, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है स्कूलों में? पहला तो पाठ्यक्रम बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, यानी ठीक है उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम ना हो। दूसरा हो सकता है कि बच्चा जिस एज ग्रुप का है उस एज ग्रुप की उसको एजुकेशन ना मिल रही हो, उससे हायर या उससे लोअर मिल रही हो, तो भी से चीजें समझ में नहीं आ रही और वो एग्जाम में फेल हो जा रहा है। थर्ड क्या हो जाता है कि हो सकता है क्लासेस में जो टीचर जिन शिक्षण मेथड का प्रयोग कर रहा है, टीचिंग एड्स का या टीचिंग मेथड का, वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली जब वो एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे चीजों को और फेल हो जा रहे हैं, इसलिए भी उनकी एजुकेशन वहीं पे रुक जाती है। तो अगर इन सारी चीजों में हम इम्प्रूवमेंट करें और ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, अवरोधन को रोक सकते हैं। सेकेंड कारण है आर्थिक कारण, जैसे कि पहले भी था। आर्थिक कारण मतलब ये बेसिकली निर्धन बच्चे जब आते हैं प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ने, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके पास। ठीक है, इसके लिए उनको क्या होता है, पढ़ाई भी नहीं कर पाते। तो फिर हमें ये ध्यान देना है कि उनको छात्रवृत्ति दी जाए, और हो सके तो स्कूलों में निःशुल्क एजुकेशन दी जाए, बुक्स वगैरह उन्हें फ्री में प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आर्थिक रूप से उन्हें प्रमोट करके भी उनका अवरोधन को रोका जा सकता है। थर्ड है सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण क्या हो सकता है, जैसे लड़कियों को तो एजुकेशन नहीं देना, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो वो उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं, है ना। और घरों में उनसे या तो काम इतना कराया जाता है कि वो पढ़ नहीं पाती, फिर एग्जाम में फेल हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो लड़कियों को प्रमोट करना चाहिए। लड़कों को भी क्या होता है, उनका ये होता है कि लड़के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं, तो उन्हें घर में भी काम कराया जाता है, एग्जाम टाइम में भी इवन वो पढ़ने के लिए टाइम नहीं पा पाते। तो विचार यानी दृष्टिकोण बदलना है। जब समाज का दृष्टिकोण बदलेगा तो क्या हो जाएगा, अवरोधन की समस्या को रोका जा सकता है। फोर्थ क्या है, भौतिक कारण। भौतिक कारण जैसे कुछ गांव ऐसे हैं जो स्कूलों से बहुत दूर है, या फिर बोल सकते हैं स्कूल गांव से बहुत दूर है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा कभी स्कूल जाता है कभी नहीं जाता, अगर उसे कन्विंस मिल गया तो वो जा पा रहा है, नहीं कन्विंस मिल रहा है तो नहीं जा पा रहा है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो स्कूल खोले जाए प्राइमरी एजुकेशन, वो थोड़ी थोड़ी दूरों पे खोले जाए, ताकि बच्चों को ज्यादा मतलब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर हम ये सब कर पाते हैं तो बच्चा क्या है, मन लगा के स्कूल में पढ़ेगा, और अगर मन लगा के पढ़ पाएगा तो अवरोधन की समस्या भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक उपाय। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे सब प्रशासनिक कारण क्या क्या होते हैं फेल होने के, जैसे कि राज्य ने कुछ ऐसी दोषपूर्ण नीतियां बना दी जिससे स्कूलों में लागू करने से क्या हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है ना। अगर निरीक्षण नहीं हो पा रहा है टाइम टाइम पे कॉलेजेस का, स्कूल का, तो भी क्या होता है, वहां पे एजुकेशन लेवल डाउन होने लगता है, और वहां पे बच्चे क्या होते हैं, फेल होने लगते हैं।
तो हमें इसके लिए क्या करनी है, 2 चीज़ें करनी है। एक तो गवर्नमेंट को ये ध्यान देना है कि उसके लिए अच्छी-अच्छी नीतियाँ बनाए और सेकंड चीज़ ये करनी है कि उन नीतियों का पालन हो रहा है या नहीं, ये भी ध्यान दिया जाए। अगर इस तरह की चीज़ें हम कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम अवरोधन यानी स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएँगे। तो ये नहीं है कि अपव्यय या अवरोधन सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में नहीं होता, ये माध्यमिक लेवल पे भी हो सकता है और हायर एजुकेशन में भी हो सकता है। कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में भी फेल हो जाते हैं, कुछ माध्यमिक लेवल पे फेल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि ये चीज़ें ना होने पाएँ, क्योंकि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और बच्चों का जो कैपेसिटी है वो भी कम हो रहा है और टीचर्स का जो वर्क है वो भी पूरी तरह से उसको भी वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो बच्चों का एक स्कूल में रुके रहना या फिर स्कूल को छोड़ देना, ये दोनों कंडीशन बहुत वर्स्ट कंडीशन है। तो हमें क्या करना है, ये सारे उपायों को यूज़ करके इन चीज़ समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि नए वीडियोज़ मिले। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू गाइस।